Assalamu alaikum dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th का थर्ड चैप्टर यानी 11th चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और ये लेक्चर नंबर 14 है, आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। तो आज हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट ए। ठीक है, लिस्ट दी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कहता है लिस्ट बनाए मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स क्या बनाएं, लिस्ट बनाएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट बी है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट एन अनसैचुरेटेड मालिक्यूल। कहता है ये जो नीचे दिए हुए हैं C4H6, C6H6, C8H18, C3H6, तो कहता है इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखें C4H6 को, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह C6H6, तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, बेंजीन है ये। ठीक है, C8H18, तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्टेन है। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड नहीं है। ठीक है, उसके बाद C3H6, तो ये भी हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो कौन सा अनसैचुरेटेड नहीं है, यानी सैचुरेटेड कौन सा है, C8H18। ठीक है, C8H18 ये अनसैचुरेटेड नहीं है बल्कि ये सैचुरेटेड है। ठीक है, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले से ये क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट सी है, define destructive distillation of coal, name the different types of products obtained by the destructive distillation of coal। तो ये भी हमने टॉपिक में क्या किया हुआ था, ये पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसका हमारे पास पार्ट ए पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट है इसका, व्हाट इज़ कैटिनेशन, यानी कैटिनेशन क्या होती है। कैटिनेशन का मतलब ये होता है सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकेज, यानी जब कार्बन एटम आपस में लिंकअप बनाते हैं, या कोई भी एटम जो हैं वो जब आपस में, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है, आपस में जब ये लिंकअप हो के लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, ठीक है, रिंग चेन बनाते हैं, ठीक है, आपस में लिंकअप करके, यानी एटम्स डिफरेंट ना हो, ठीक है, यानी कार्बन हो, ठीक है, ये जब, और या फिर हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, सेल्फ लिंकेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट बी है, हाउ डज कैटिनेशन कंट्रीब्यूट द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहता है कैटिनेशन ने किस तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसकी डाइवर्सिटी, उसकी मुख्तलिफ किस्म की वैराइटीज़ में किस तरह इसने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो याद रखें इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कैटिनेशन की। ठीक है, एक इसकी ये बड़ी खसूसियत है कैटिनेशन, इसकी एक प्रॉपर्टी है, बड़ी अहम प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, अब क्योंकि कार्बन एटम जब आपस में, बहुत सारे कार्बन एटम जब आपस में लिंकअप होते हैं, ठीक है, कैटिनेशन करते हैं, सेल्फ लिंकेज करते हैं, तो लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेट चेन बनाते हैं, ब्रांच चेन बनाते हैं, रिंग शेप, और फिर मुख्तलिफ साइज़ की बना सकते हैं। तो इस वजह से, या और फिर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो यूनिक बॉन्डिंग प्रॉपर्टी है, यानी कार्बन के साथ लिंकअप होके, ठीक है, कैटिनेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा है तादाद में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैं तादाद में, और इनकी डाइवर्सिटी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। किस वजह से, कैटिनेशन की वजह से। ठीक है, जो कंपाउंड्स हैं कार्बन के, वो मिलियंस में हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। ठीक है, कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो इसके यूनिक बॉन्ड, मोड ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, ये सेल्फ लिंकेज करके, ठीक है, यानी कैटिनेशन करके ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल्स बॉन्ड ये क्या बना सकता है, कार्बन बना सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ठीक है, जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन के कैटिनेशन शो करने की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो मिलियंस में है। ठीक है, तो ये इसका क्या जी आंसर। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट ए है।
कहता है व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय अ स्ट्रक्चरल फार्मूला। कहता है स्ट्रक्चर फार्मूले से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए क्या है, कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला है वो हमें क्या बताते हैं। तो पहली बात जो हमें स्ट्रक्चर फार्मूले से पता लगती है वो क्या है कि स्ट्रक्चर फार्मूले से पहली बात हमें ये पता लगती है कि जो एटम्स मौजूद हैं वो उनकी टाइप क्या है, वो किस किस्म के हैं, ठीक है, उस मालिक्यूल में, और फिर उनकी तादाद कितनी है। ठीक है, पहली बात क्या पता लगती है स्ट्रक्चर फार्मूले से, उससे पता लगती है कि एटम्स की तादाद कितनी है और फिर किस्म कितनी है। ठीक है, और यानी किस किस्म के एटम्स उस मालिक्यूल में मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ स्ट्रक्चर फार्मूले से हमें क्या पता लगती है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट एटम्स, यानी जो बॉन्डिंग अरेंजमेंट, बॉन्डिंग क्या वो सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, या किस किस्म की बॉन्डिंग है वो हमें पता लगती है स्ट्रक्चर फार्मूले से। उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूले से हमें शेप और ज्योमेट्री भी मालिक्यूल की क्या लगती है, पता लगती है। उसके बाद चौथी बात जो हमें पता लगती है स्ट्रक्चरल फार्मूले से वो है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यानी फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है क्या कहते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट बी है। ठीक है जी, तो हाउ आर स्ट्रक्चर फार्मूला यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह यूज़ होता है। ठीक है, तो कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो किस लिए यूज़ होता है, वो इस तरह से यूज़ होता है क्योंकि आपको पता है मालिकुलर फार्मूला बहुत सारे कंपाउंड्स का सेम भी हो सकता है, बहुत सारे मालिक्यूल का सेम भी हो सकता है मालिकुलर फार्मूला। ठीक है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फार्मूले की बेस पर जिन मालिक्यूल का मालिकुलर फार्मूला, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मालिकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूले की बेस पर हम उनमें क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे मालिकुलर फार्मूला इथाइल अल्कोहल का और डाइमिथाइल ईथर का ये सेम है। ठीक है, C2H6O है। ठीक है, दोनों का इथाइल अल्कोहल का, डाइमिथाइल ईथर का, दोनों का मालिकुलर फार्मूला सेम है। अब इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ़र्क कैसे करेंगे हम, उनके स्ट्रक्चर फार्मूले की बेस पर हम क्या करेंगे, फ़र्क करेंगे इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो देखें इन दोनों का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो जब हम इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इन इथाइल अल्कोहल का और फिर डाइमिथाइल ईथर का, तो देखें ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और ये क्या है, डाइमिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर फार्मूला है। तो इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले की वजह से हमें पता लगा कि इन दोनों में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, जबकि मालिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से यूज़ होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो क्या कहते हैं कंपाउंड्स है, जो कंपाउंड है या जो मालिक्यूल है वो कौन सा है। ठीक है, या उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यानी मालिकुलर फार्मूला अगर सेम भी हो, ठीक है, तो उनके स्ट्रक्चर फार्मूले की बेस पे हम फ़र्क कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, या उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह से क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट ए। ठीक है, व्हाट डू द टर्म्स सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड मीन। कहता है जो टर्म सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है, इससे क्या मुराद है। तो कहता है व्हेन अप्लाई टू हाइड्रोकार्बन, जब ये हाइड्रोकार्बन पे अप्लाई होते हैं तो इससे क्या मुराद है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि वो वाले हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सारे कार्बन जो होते हैं वो जिनके अंदर सारे कार्बन एटम जो होते हैं, या जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, या फिर वो वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें जो सारे के सारे कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, उन्होंने 4 बॉन्ड क्या होती हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती हैं, बनाई होती हैं, वो फुली सेटिस्फाइड होते हैं उनकी बॉन्ड। ठीक है, और उनमें क्या कहते हैं, उनमें लिटल अफिनिटी है, वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, यानी स्टेबल होते हैं उस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सैचुरेटेड। ठीक है, उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि वो वाले हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एटलीस्ट एक कार्बन डबल बॉन्ड हो, या फिर 2 कार्बन डबल, जिनके अंदर एटलीस्ट कार्बन
एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या फिर एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब अनसैचुरेटेड होंगे तो उनमें क्या होगी, कोई क्या कहते हैं उसे, उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे, रिएक्टिव क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम क्या, ये इसका मतलब है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो अल्केन्स हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की दो इकसाम है, एक हमारे पास अल्कीन्स हैं यानी जिनमें डबल बॉन्ड होती है, और एक हमारे पास अल्काइंस है जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होती है। ठीक है, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट बी है, व्हाट अदर मीनिंग्स डू दीज टर्म्स इन डू दीज टर्म्स हैव इन केमिस्ट्री। कहता है जो सैचुरेटेड टर्म है या जो अनसैचुरेटेड टर्म है, कहता है और इनसे क्या मुराद है और ये किसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपके पास यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अलावा, ठीक है, जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड टर्म है वो किसके लिए यूज़ होती है, सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होती है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मिसाल के तौर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं उसे, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा जिसके अंदर हम और ज़्यादा सॉल्यूट की मिकदार डिज़ाल्व ना कर सकें। ठीक है, जिसके अंदर हम सॉल्यूट की और ज़्यादा मिकदार डिज़ाल्व ना कर सकें वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी जिसके अंदर एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। और जिसके अंदर यानी जिस सॉल्यूशन के अंदर हम और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ाल्व कर सकें, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो सैचुरेटेड टर्म है, ठीक है, ये क्या कहते हैं उसे, अब हमारे पास क्या कहते हैं, इनकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, सैचुरेटेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अनसैचुरेटेड जिनके अंदर क्या होगी, डबल बॉन्ड होगी। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड एग्जांपल है, ये सैचुरेटेड एग्जांपल है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड का अब सादा तौर पर ये जो टर्म है अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड टर्म का मतलब ये होता है कि जिनके अंदर एडिशन पॉसिबल हो, जिनके अंदर एडिशन क्या हो, जिनके अंदर एडिशन क्या हो, पॉसिबल हो। ठीक है, वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, और जिनके अंदर एडिशन पॉसिबल ना हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी था। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी। कहता है क्लासीफाई अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एज देयर सैचुरेटेड और एज आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कहता है क्लासीफाई करें, अल्कीन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अल्केन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, अल्काइन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो इनको क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है जी, अल्कीन्स क्या हैं, अनसैचुरेटेड हैं, अल्केन्स क्या हैं, सैचुरेटेड हैं, अल्काइंस क्या हैं, अनसैचुरेटेड हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट ए, कैन यू एक्सप्लेन द टर्म होमोलोगस सीरीज। कहता आप टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने टॉपिक जब किया तो उसमें डिस्कस किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पार्ट बी है, हाउ द स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर नेम्ड। कहता है स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन को हम कैसे नाम देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने क्या किया हुआ, डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट सी, नेम दी स्टेट चेन अल्केन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H18। कहता है कि स्टेट चेन अल्केन को नाम दें जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C8H18। तो C8H18 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हाइड्रोजन है, 8 कार्बन है और 18 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह करके भी लिख सकते हैं, कंडेंस फार्मूला भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का क्या नाम है, ऑक्टेन। इस कंपाउंड का क्या नाम है, ऑक्टेन, क्योंकि कितने कार्बन हैं,
क्योंकि कितने कार्बन है इसमें, 8 कार्बन है, तो इसलिए इसका क्या नाम है, ऑक्टेन। और इसे हम एन ऑक्टेन कहेंगे, नॉर्मल ऑक्टेन, क्योंकि ये किसमें है, स्टेट चेन में है। ठीक है जी। तो ये आपका था क्या कहते हैं उसे, चैप्टर नंबर जो 11 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। ठीक है, वो क्या कर लिया हमने, कंप्लीट कर लिया आज। तो क्या कहते हैं उसे, ये हमारा क्या था, थर्ड चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।